फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन के बारे में। रेखीय आवर्धन जो होता है ये आपका लेंस से संबंधित जो है एक पॉइंट होता है, इसको इंग्लिश में मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। मैग्निफिकेशन। ठीक, अब अगर बात की जाए रेखीय आवर्धन होता क्या है, तो ज्यादा कुछ नहीं है। लेंस के संबंध में जो है तीन चीजें आती हैं। एक होता है वस्तु, और एक होता है प्रतिबिंब, और एक होता है फोकस दूरी। फोकस मान लीजिए, फोकस दूरी ना कहिए, है ना। तो इसमें से फोकस को हटा दीजिए आप, बचा क्या? वस्तु और प्रतिबिंब। इन्हीं के आधार पर जो है रेखीय आवर्धन को समझा जा सकता है। तो रेखीय आवर्धन में किसकी जरूरत होती है? वस्तु और प्रतिबिंब की जरूरत होती है। अब मामला आता है कि इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए, आप जो है चाहे अवतल लेंस ले लीजिए, चाहे उत्तल लेंस ले लीजिए, इसका एक द्वारक होता है, एक मुख्य अक्ष होता है। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं वहीं पर क्या बनता है? प्रकाशिक केंद्र बनता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जो है मामला आता है कि हम रेखीय आवर्धन को कैसे जो है परिभाषित करें। तो बहुत आसान है, केवल जो है जो चीज आपके दिमाग में जो है जीरो लेवल बना के आप उसको एडजस्ट कर लेंगे, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जिसको आप सोचेंगे बहुत भारी भरकम है, वो आपके लिए आसान नहीं होगा। ठीक, तो इसको जो समझना बहुत इजी है। तो एक मुख्य अक्ष जो होता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी। मुख्य अक्ष की सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो मुख्य अक्ष के अगर मान लीजिए कोई चीज आप ऊपर रखते हैं तो बोलेंगे लंबवत रखा है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाना है। कुछ टेक्निकल वर्ड होते हैं हमारी परिभाषाओं में, उनको जरूर याद रखना है। लंबवत जो है, और अगर मान लीजिए प्रतिबिंब बन रहा है तो इसको भी देखेंगे यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना है। यहाँ तक देखिए कोई प्रतिबिंब ऐसे बना हो, समोसा दुकान है ना, ऐसे बन जाएगा नहीं ना। तो यहाँ पे जो है याद रखिएगा, प्रतिबिंब या वस्तु जो भी होगा उसके साथ हमेशा क्या डिग्री कोण होगा? तो 90 डिग्री कोण। ठीक है ना। समोसा दुकान पे देखेंगे कुछ समोसा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, वो भी दिख जाता है। यहाँ बेचना नहीं, यहाँ समझना है। ठीक, तो याद रखिएगा कि एक वर्ड आपको क्या मिला? लंबवत। क्या मिला? लंबवत। वो भी किसके? तो मुख्य अक्ष की, मुख्य अक्ष की। बस यही आपको जो चार बिंदु याद रखना है। एक मुख्य अक्ष हो गया, एक हो गया लंबवत, एक हो गया वस्तु, और एक हो गया क्या? बात सुनिए, कितने वर्ड आपको मिले? 4। तो बाकी सब हटा देते हैं, बिना काम वाला जितना भी है। अब बात सुन नहीं, तो मामला आता है कि कौन सा वर्ड पहले डालेंगे। तो देखिए सीधा सीधा मामला है, कोई लेंस होगा तभी आप जो है रेखीय आवर्धन की बात कर सकते हैं। लेंस होगा ही नहीं तो रेखीय आवर्धन की बात आप कर ही नहीं सकते हैं। तो सिंपल सा मामला है कि सबसे जरूरी चीज क्या है? लेंस है। अब लेंस चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, उससे आपसे मतलब नहीं। ठीक है ना। हाँ, याद रखिएगा, जो वस्तु होती है वो हमेशा कहाँ होती है? तो ऊपर होती है। इसकी लंबाई की बात करें, जो चीज लंबाई मतलब क्या? नीचे से ऊपर। लंबाई मतलब नीचे से ऊपर। अगर कोई वस्तु जो है देखेंगे आप तो वो रखी जाती है कहाँ? चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, हमेशा कहाँ रखी जाएगी? ऊपर की नीचे? ऊपर ही रखी जाती है। तो जब मुख्य अक्ष के ऊपर जाएगी तो दूरी उसकी क्या, उसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी? धनात्मक होगी। लंबाई क्या होगी? धनात्मक। तो कोई भी लेंस हो चाहे दर्पण हो, आप उसमें देखेंगे कि वस्तु हमेशा जो है मुख्य अक्ष के ऊपर ही रहता है, नीचे कभी नहीं जाता है। तो वस्तु की जो लंबाई होगी वो हमेशा क्या होगी? धनात्मक होगी। और प्रतिबिंब जो आपका नीचे भी बन सकता है, ऊपर भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है कि पोजीशन कौन सी ले रहा है। ठीक, तो प्रतिबिंब वाले मामले में फिक्स नहीं है मामला कि धनात्मक हो सकता है कि ऋणात्मक हो। ठीक है ना। अब देखिए मामला हम लोग कैसे मान लेते हैं कि यह जो है कोई एक लेंस है, उसका ये मुख्य अक्ष है। ठीक है ना, लेंस नहीं बना रहे हैं, मान लीजिए बना देते हैं। चलिए, ये मान लीजिए कोई लेंस हो गया, इसका ये क्या हो गया? द्वारक हो गया। ये हो गया इसका प्रकाशीय केंद्र। ये लेंस का क्या हो गया? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के लंबवत ये क्या रख दिया हमने? वस्तु। और मान लीजिए इसका प्रतिबिंब बन गया यहाँ पे। ठीक है ना, मान लेते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया? यहाँ पे।
ये यहाँ एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहे नहीं बना रहे, मतलब मुख्य अक्ष के तुलना में जो है मुख्य अक्ष के सापेक्ष वस्तु और प्रतिबिंब दोनों 90 डिग्री कोण बना रहे नहीं बना रहे, बना रहे। अगर 90 डिग्री का कोण बना रहे तो इसको हम एक वर्ड बोल सकते हैं लंबवत। जहां पर कोई वस्तु किसी सतह के लंबवत होगी वहां पर कितने डिग्री कोण बनेगा, तो 90 डिग्री का समकोण जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान है। पहले हम बोलेंगे किसकी लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई। पहले हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई। और सेकंड पोजीशन पे हम क्या बोलेंगे, वस्तु की लंबाई, ठीक है ना, वस्तु की लंबाई। आई जो मुख्य अक्ष है इसको अनुपात मान लीजिए, बटा मान लीजिए। तो क्या बोलेंगे कि किसी लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत, किसी लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, छोटका एम से, स्मॉल वाले एम से। बस हो नहीं, अब पॉइंट पे आ जाते हैं। परिभाषा लिखिएगा, लिखिएगा किसी लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, है ना। तो देखिए परिभाषा हमारा जो है सेट हो चुका है। किसी लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। ठीक, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो एम से। किससे, एम से। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मामला आता है कि परिभाषा सूत्र क्या बनेगा, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। गलती से कभी दूरी मत लिखिएगा, दूरी बाएं और दाएं की दिशा में चलने लगेगा। और लंबाई की बात करेंगे तो ऊपर और नीचे। याद रखना ये लंबाई की बात करता है ना, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक है। अब मामला आता है कि इसको हम किससे डिनोट करें, इसको किससे डिनोट करें। तो देखिए जो आपका प्रतिबिंब का लंबाई है इसको हम डिनोट करेंगे h डैश से, और जो वस्तु का लंबाई उसको हम किससे डिनोट करेंगे, h से। तो m बराबर हमारा क्या आ जाता है, h डैश अपान h। ये सूत्र आ गया इसका, ठीक है। इसको उतार लीजिए। इसको जो हम एक चीज और लिख सकते हैं, एच डैश माने क्या, प्रतिबिंब, ठीक, और एच माने तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई हो गया। और एक हम लिख सकते हैं बराबर में इसके प्रतिबिंब की दूरी भी लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब वाला मामला होगा, प्रतिबिंब को हम किससे डिनोट करते हैं, तो v से, और वस्तु को u से। तो ये हमारा मामला और निकल गया, m बराबर h डैश अपान h बराबर क्या हो जाएगा, v बाई u। ठीक, एक सूत्र हमारा जो है ये भी मिल जाएगा हमको, ठीक। देखिए अब जो है हम रेखीय आवर्धन से संबंधित जो है प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसमें याद रखना हमको क्या क्या दिया है, क्वेश्चन देख के कभी घबराना नहीं है। पहले जो है पॉइंट वाइज जो है
क्या पूछ रहा है उसके बारे में सोचिए केवल, ठीक है ना। मतलब जो पूछ रहा है उसका सूत्र क्या होता है, उसके बारे में जो हमको क्या क्या चीज जानकारी होना चाहिए उसको सोचिए। फिर क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया है। तो पहला काम क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फिर जो पूछ रहा है उसका सूत्र जो होता है, इसके बाद क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, ठीक। तो देखिए लिखा है 2 सेंटीमीटर की वस्तु को अवतल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यदि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 6 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले जो है हमको निकालना क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। इसको लिख लेते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई को जो है एक चीज याद रखिएगा, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि h डैश से जो हम प्रतिबिंब दिखाते हैं और h से वस्तु। तो प्रतिबिंब की लंबाई मतलब h डैश हमको आपको मालूम नहीं है, इसी को जो है निकालना है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। दूसरा जो है 2 सेंटीमीटर की वस्तु, 2 सेंटीमीटर जो ये बोल रहा है ये वस्तु की ऊंचाई बता रहा है, ठीक है ना। तो ये वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई ये कितना है, तो ये इसको हम डिनोट करते हैं वस्तु की ऊंचाई किससे, h से। ये बराबर कितना दिया है, तो 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर क्लियर। अवतल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। अब जो है वस्तु को 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ये u की बात कर रहा है कि v की बात कर रहा है, u, क्योंकि हम वस्तु को किससे डिनोट करते हैं, तो u से। तो ये वस्तु की दूरी क्या है, ये है 12 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी 12 सेंटीमीटर, u बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन वस्तु हमेशा होता कहाँ, बाएं की दाएं तरफ, बाएं तरफ होता, चाहे अवतल लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, हमेशा कहाँ होगा, तो बाएं तरफ। और जो उसका सेंटर होता है उसके बाएं तरफ अगर कोई भी बिंदु होगा तो उसको माइनस लिया जाए, प्लस माइनस लिया जाता है। तो ये जो वस्तु की दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, तो ये जो बात कर रहा है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, दूरी। अब इसको हम किससे डिनोट करेंगे, तो v से। ये बराबर कितना है, तो 6 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, अब मामला आता है कि यार प्रतिबिंब की दूरी को हम माइनस ले कि प्लस ले, सोचने वाली बात है। तो याद रखिएगा कि बात कौन से लेंस की कर रहा है, अवतल लेंस की। अवतल लेंस में हमको आपको पता है कि अवतल लेंस कुछ इस प्रकार का होता है, और इसमें जो है हमारा वस्तु भी इधर ही होता है, तो माइनस हुआ प्लस हुआ माइनस, और जो फोकस होता है वो भी इधर होता है, और जो प्रतिबिंब होता है वो किधर होता है, इधर ही होता है, बाएं तरफ ही होता है। मतलब सब कुछ का सब कुछ कैसा होगा, तो ऋणात्मक होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 6 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, बात समझ में आई। अब जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग एक सूत्र पीछे पढ़े हैं कि m बराबर h डैश अपान h बराबर v अपान u, जहां पे h डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, और h क्या है, वस्तु की लंबाई, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी, ठीक है ना। अब जो है मान रख दीजिए, फटाफट मामला सॉल्व करेंगे। देखिए तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या दिया है, h डैश नहीं मालूम है, इसको h डैश रहने देते हैं। h का वैल्यू कितना दिया, तो 2 सेंटीमीटर, और v का वैल्यू कितना दिया है, तो माइनस का 6, और u का वैल्यू कितना दिया है, माइनस का 12। 6 करना 6 गुना, ये हमारा आ गया। फिर क्या आगे चल करके ये h डैश अपान
2 बराबर ये माइनस से माइनस भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये आ गया बराबर किसके 1/2 के। ठीक, अब ये हो जाएगा तिरछा गुणा कर दीजिए आप लोग, तो 2 गुणे h डैश 2 गुणे h डैश बराबर कितने के 1 2 2, तो h डैश बराबर 2/2 बराबर कितना आ गया 1 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, तो जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो कितनी बनेगी, तो 1 सेंटीमीटर बनेगी। और याद रखिएगा प्लस में आया है, इसका मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर कि नीचे, मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा। अगर नीचे बनता तो पहले कैसा आता, माइनस में आता, तो यहाँ पे अगर प्लस में आया तो इसका मतलब ये मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है। ठीक है।